Me, Priyanka is describing the topic bone marrow. बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो इज स्पंजी टिश्यू इनसाइड फ्रॉम द बोन्स इन द बॉडी, यानी कि जो बोन होती है उसके अगर हम बीच में देखते हैं, उसके हम इनसाइड देखते हैं तो वहाँ पे क्या स्पंजी बोन होती है, और स्पंजी बोन जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर जहाँ पे हमारी क्या स्पंजी बोन होती है वहाँ पे क्या है हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेनली हिप एंड थाई बोन, जो हमारी क्या है हिप की बोन होती है, और क्या थाई बोन यानी कि जो लॉन्ग बोन होती है, मेनली वहाँ पे हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो कंटेन्स इमेच्योर सेल्स कॉल्ड स्टीम सेल्स। जो बोन मैरो होता है उसके अंदर क्या होती है? इमेच्योर सेल्स होती हैं, यानी कि अभी तक जो ग्रो नहीं हुई हैं, वो क्या स्टीम सेल्स की तरह होती है। स्टीम का क्या एग्जांपल है यहाँ पे? जैसे स्टीम क्या है, कोई भी तना है वो बाद में क्या मैच्योर होकर पेड़ बनता है, इसी तरह से क्या है यहाँ पे स्टीम सेल्स होती है, यानी कि वो क्या इमेच्योर होती है, पहले से वो मैच्योर नहीं होती, लेकिन क्या बाद में वो मैच्योर होती है और हमारी बॉडी को क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है बोन मैरो होता क्या है? देखो बोन मैरो हमारे क्या एक बोन है, बोन के अंदर क्या है स्पंजी एरिया है, और स्पंजी एरिया में क्या मैरो है, बोन मैरो। इसको इस मैरो को क्या बोन मैरो क्यों बोला गया है? क्योंकि क्या है ये बोन के अंदर पाया जाता है। इसके क्या है इसके टाइप्स है फिर, जैसे क्या है रेड बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और क्या प्लेटलेट्स। बोन मैरो के अंदर क्या क्या पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब हमारा टॉपिक है लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम हम कर रहे हैं, तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है उसी का एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट्स, यानी कि हमारी बोन मैरो के अंदर क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स होते क्या है? लिम्फोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स दैट डिस्ट्रॉय पैथोजेंस इन्फेक्शन कोजिंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये वाइट ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट होते हैं, जो WBC होती हैं उसका क्या है एक पार्ट हमारा लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो फिर से हमारे आगे डिवाइड होते हैं टू में, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे क्या जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या है? वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि क्या करते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस आते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कोई इन्फेक्शन आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो उसको वहाँ पे ये किल कर देते हैं, वहाँ पे उसको मार देते हैं और हमारी बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह से इम्यूनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बोन मैरो इज स्पंजी सेंटर ऑफ बोन। बोन मैरो क्या है? जो हमारी बोन है उसका क्या स्पंजी सेंटर, वहाँ पे क्या स्पंज की तरह है, ठीक है। स्पंजी सेंटर ऑफ बोन वेयर रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म, जहाँ पे क्या है इस जो ये सेंटर है यहाँ पे क्या है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और हमारे प्लेटलेट्स बनती हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अब हम सिर्फ किस पे चलते हैं? लिम्फोसाइट्स में, यानी कि WBC का ये क्या है एक पार्ट सब टाइप है, उसमें क्या है हमारा लिम्फोसाइट्स। मैंने बताया था लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या है हमारे फिर से दो टाइप के होते हैं, B सेल्स एंड T सेल्स। जो B सेल्स होते हैं वो कहाँ पे मैच्योर होते हैं? मैच्योर कहाँ पे होते हैं? वो हमारे बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं। उसके बाद क्या है जो T सेल्स होते हैं वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं? हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था। B सेल्स कहाँ पे मैच्योर होते हैं? बोन मैरो के अंदर। और T सेल्स मैच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस ग्लैंड के अंदर। लेकिन देखो उनका जो बनने का तरीका जो T सेल्स वो भी क्या है एक तरह से वैसे तो बन रही है यहाँ पे बोन मैरो के ही अंदर, लेकिन वो क्या इमेच्योर है, यहाँ पे इमेच्योर वो क्या मैच्योर नहीं होती यहाँ पे, वो मैच्योर कहाँ पे जाके होती है? थाइमस ग्लैंड में। इस तरह से क्या जो थाइमस ग्लैंड है वो प्राइमरी ऑर्गन ही माना जाता है, क्योंकि मैच्योरेशन ही वहाँ पे हो रही है। उसके बाद क्या है जो अब हमारे पास क्या B सेल्स है, यानी कि B लिम्फोसाइट्स होती है, वो फिर से हमारी डिवाइड हो जाती है दो में। जो हमारी क्या है B सेल्स होती है वो फिर से क्या डिवाइड हो जाती है दो में। फर्स्ट क्या प्लाज्मा सेल्स और सेकंड क्या मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होती है उनका क्या काम होता है? वो क्या इमीडिएट प्रोडक्शन करवाती है एंटीबॉडीज़ का। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो वो क्या उसको उसी टाइम पर ढूंढ लेती हैं, और ढूंढ के क्या उनके ऊपर इमीडिएट अचानक से उसी टाइम पे क्या है एंटीबॉडीज़ का वहाँ पे प्रोडक्शन करवाती हैं। रैपिड रिस्पॉन्स, और क्या उसी टाइम पे क्या रिस्पॉन्स भी मिलता है, और क्या शॉर्ट टर्म होती है रिलीज करने की, यानी कि वहाँ पे कि जो भी पीरियड है वो क्या थोड़े जो कम ड्यूरेशन है उसी के लिए होता है वहाँ पे। जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वंस अगेन वो क्या है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाती है एकदम से। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कुछ भी पैथोजन या फिर इंजरी होती है, कुछ भी पैथोजन अचानक से अटैक करता है, तो उस टाइम पे क्या अचानक से जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है वो क्या उसके ऊपर अटैक करती हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत कम टाइम में वो वहाँ पे अटैक कर देती हैं। उसके बाद क्या मेमोरी सेल्स।
मेमोरी सेल्स क्या होती है? कंटिन्यू सर्कुलेशन इन बॉडी, जो हमारा क्या है लिम्फ होता है उसके साथ में क्या हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू सर्कुलेशन में चलती रहती है, और इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। इसमें डिफरेंस हो गया, ये तो क्या हमारी इमीडिएट यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इमीडिएट अचानक से होती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन अचानक से करवाती है इमीडिएट। लेकिन जो मेमोरी सेल्स होती है वो क्या कंटिन्यू, ये तो क्या है इमीडिएट सिर्फ कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो है क्या है जो मेमोरी सेल्स होती है वो क्या होती हैं कंटिन्यू सर्कुलेशन करवाती बॉडी के अंदर। और दूसरा क्या है इसके अंदर डिफरेंस, ये शॉर्ट टर्म की होती है और ये क्या है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती है, उनका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। जब क्या है बी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, मैंने बताया भी यहाँ पे कि वो क्या है प्लाज्मा सेल्स को प्रोडक्शन करवाती है। देखो स्टिमुलेट होने के बाद क्या प्लाज्मा सेल्स बनती है और मेमोरी सेल्स भी बनती है। पहला हमारा एग्जांपल है प्लाज्मा सेल्स, तो वहाँ पे क्या है वो बी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स। स्टिमुलेशन होने के बाद क्या है वही क्या जो हमारे क्या बी लिम्फोसाइट्स हैं वो किस में होगी? प्लाज्मा सेल्स में वहाँ पे हुई। तो उसके बाद क्या होएगा वो प्रोड्यूस करवाएंगे एंटीबॉडीज। वहाँ पे क्या करवा रहे हैं वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा रहे हैं अगेंस्ट सूटेबल एंटीजेंस, यानी कि कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर अचानक से आता है तो उसके लिए क्या वो वहाँ पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा रही है। कौन? प्लाज्मा सेल्स, जो कि किसका एग्जाम्पल है? बी लिम्फोसाइट्स का। और इसके दूसरे फंक्शंस क्या है? एंटीजन प्रेजेंटेशन, वही क्या कोई भी एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको क्या सबसे पहले ढूंढता है, और ढूंढेगा तो यानी कि उस एंटीजन को पहचान लेते हैं, उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, एक तरह से प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को कि हाँ ये वाला एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको क्या प्रेजेंट करेंगे। और फिर क्या हमारी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स मिलके और जो दूसरी इम्यूनिटी की सेल्स है वो भी मिलके क्या करेंगे उस जो भी पैथोजन है उसको वहाँ पे किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेट विद कंप्लीमेंट सिस्टम, यानी कि जो हमारी बॉडी का पूरा कंप्लीट पूरा सिस्टम है उसके साथ क्या कोऑपरेट करती हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है जो ये था हमारा क्या बी लिम्फोसाइट्स, मैंने कल वाली वीडियो में करवाया था आपको टी लिम्फोसाइट्स। अब क्या है जो हमारे टी सेल्स एंड बी सेल्स है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। जो हमारे बी सेल्स एंड टी सेल्स है दोनों क्या है लिम्फोसाइट्स का ये एक टाइप है। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उनको ट्रिगर करती है, यानी कि एक तरह से उनको पहचान लेती हैं। जो दोनों की दोनों बी सेल्स एंड टी सेल्स है वो क्या करती है बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि बोन मैरो के अंदर उनका प्रोडक्शन होता है। जो बी सेल्स एंड टी सेल्स होती है वो क्या है पैथोजेंस को ढूंढते हैं और फिर जो क्या है हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल्स है यानी कि पैथोजेंस है जैसे कि बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट और डेड सेल्स, उनको पहले तो क्या ढूंढते हैं बैक्टीरिया को वायरस को पैरासाइट्स को पैथोजन को और हार्मफुल मटेरियल्स को वहाँ पे ढूंढते हैं और ढूंढ के फिर क्या उनको किल कर देते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये थी इनकी कुछ सेम बातें। उसके बाद है इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, जो हमारे टी सेल्स हैं और हमारे बी सेल्स उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। टी सेल्स मैंने बताया था कि टी सेल्स क्या करती है इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि जो भी हमारे डेड सेल्स होती है या फिर कोई भी सेल के अंदर कमी आ जाती है तो उसको वहाँ पे रिपेयर करती है, वहाँ पे क्या करती है उसको रिपेयर करती है या फिर उसको एनगल्फ कर देती है, उसको वहाँ से हटा देती है और उसकी जगह पे क्या है नई सेल बनवाने में हेल्प करती है। और जो हमारी बी सेल्स होती है वो क्या है बैक्टीरिया और जो वायरस है उसको क्या कर देती है किल करती है, यानी कि पैथोजेंस को ढूंढती है बैक्टीरिया वायरस वगैरह को और हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करवाती है, इस तरह से क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है इन्फेक्टेड सेल्स जो है हमारी बॉडी की उनको हटाती है और बी सेल्स क्या करती है बैक्टीरिया और वायरस को हटाती हैं। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है लॉन्गर होता है, यानी कि इसका जो जीने का टाइम है वो क्या है लॉन्ग होता है, ये ज़्यादा टाइम तक जीवित रहती हैं। लेकिन जो बी सेल्स होती है उनका लाइफ टाइम जो होता है वो क्या होता है शॉर्ट होता है, ये कम समय के लिए जीती हैं। देन टी सेल्स, उसके बाद क्या है लैक सरफेस एंटीजन। देखो कोई भी एंटीजन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है एंटीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर आया तो क्या वहाँ पे लैक सरफेस एंटीजन है, यानी कि जो हमारा एंटीबॉडी है और एंटीजन से लड़ने का जो यहाँ पे सरफेस है ये एरिया ये क्या होगा कम होगा, ठीक है। जबकि बी सेल्स में क्या होता है वो सरफेस जो होता है एंटीजन से लड़ने का वो काफ़ी होता है। देखो यहाँ पे क्या है उससे लड़ने का सरफेस एरिया जो वो काफ़ी होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा क्या करते हैं उसको चिपकाती है एक तरह से, इस तरह से क्या वो वहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा और जो सरफेस है यानी कि जो एरिया वो उसको ज़्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है एरिया जो वो बहुत कम मिला उससे लड़ते टाइम पे, लेकिन यहाँ पे क्या है एरिया जो वो ज़्यादा मिलेगा।
उसके बाद क्या है, सीक्रेट लिम्फोकाइनेसिस, यानी कि जो लिम्फोकाइनेसिस क्या है, यानी कि जो लिम्फोकाइनेसिस जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ्स है, उसको प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है। और ये क्या करती हैं, जो एंटीबॉडीज है यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। लिम्फोकाइनेसिस क्या है, यहाँ पे वो खुद की सेल्स के ही सेल्स को ही वहाँ पे ठीक कर रही हैं एक तरह से, यानी कि खुद की जो बॉडी है सेल मीडिएट इम्यूनिटी उसको बनाए रखती हैं। और ये क्या करती हैं, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है उसको बनाती हैं, यानी कि जो हमारी ह्यूमोरल जो होती है उसको हम एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। देखो इसमें यहाँ पे आगे एग्जांपल भी दे रखा है, इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये क्या करती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, हर सेल जो होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। और इसी तरह से जब भी क्या है, एक बॉडी के जो टिश्यू दूसरी बॉडी के अंदर वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी ही ऐसी होती है जिसकी वजह से दूसरी बॉडी के टिश्यू दूसरी बॉडी के अंदर नहीं ट्रांसफ़र किए जा सकते। ये किसका एग्जाम्पल है, जो हमारे क्या था, ग्राफ्टिंग था, ग्राफ्टिंग का एक एग्जाम्पल है। ग्राफ्टिंग जो होती है वो टी सेल्स की पहचान पे ही होती है, यानी कि अगर वहाँ पे हमारी जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी वो है तो क्या ग्राफ्टिंग जो होती है वो अगर सेम है तो ही होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। वहाँ पे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल पहले भी बता रखा है। उसके बाद है इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल और एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी, यानी कि ये तो देखो किसमें था, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो सेल्स है सिर्फ सेल्स के अंदर ही, ठीक है। ये किसमें, एंटीबॉडीज का वहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस आता था उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा रही है, इसलिए ये क्या हमें एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आता है। उसके बाद है जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं वाइट ब्लड सेल के अंदर, तो वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल है उसके अंदर 80% हमारी क्या होती हैं, जो हमारी टी सेल्स होती है, और उसके अंदर 20% हमारी क्या होती है, जो हमारी बी सेल्स होती हैं। बी सेल्स कितनी होती हैं, 20%, और जो हमारी टी सेल्स होती है वो कितनी होती है, 80% होती है हमारी लिम्फोसाइट्स के अंदर। लिम्फोसाइट्स के अंदर कितनी होती है, 80%, तो टी सेल, और 20% हमारी बी सेल्स होती हैं। जो हमारे टी सेल्स होती है उसको क्या है, 3 में डिवाइड कर रखा है। टी सेल्स के टाइप कितने, 3 हैं, जैसे क्या है, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। जबकि जो हमारी बी सेल्स होती है वो हमारी 2 में डिवाइड होती हैं, कौन सी, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। उसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इम्यून सेल्स के, जैसे क्या है, जो हमारी बी सेल्स हैं एंड टी सेल्स है। बी सेल्स क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है हमारा बी सेल्स का, अगर हम बर्ड्स को देखते हैं, बर्ड्स के अंदर इसको वर्षा इक्विवेलेंट बोला जाता है। वर्षा क्या होता है, एक तरह से बर्ड का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट, यानी कि जैसे बर्ड होते हैं बर्ड्स की तरह ही, ये क्या है, बर्ड्स की तरह ही। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे क्या है, यहाँ पे बर्ड है, बर्ड्स में क्या होता है कि उनके अंदर क्या बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस होता है, क्या होता है, बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस होता है, जहाँ पे क्या है, जो बी लिम्फोसाइट्स है उनका प्रोडक्शन होता है। बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस इज प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उसका क्या प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। इट इज अटैच टू द डोर्सल साइड ऑफ क्लोका, ये क्या है, डोर्सल साइड पे अटैच होता है, यानी कि पीछे की साइड इसके अटैच होता है। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन द वर्षा, जो बी लिम्फोसाइट्स बर्ड्स के अंदर बनती है वो कहाँ पे बनती है, वर्षा के अंदर ही बनती है। एंड ब्रिंग अबाउट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और इस तरह से क्या है, वो क्या है, एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रोडक्शन करवाती है, और इसी तरह से हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्या है, बीमार होने से बच जाते हैं। उनको इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है, बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस से। ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट बोला जाता है वर्षा की तरह ही। लेकिन क्या मैमल्स के अंदर वर्षा नहीं पाई जाती, जो ये होता है जो मैमल्स हैं यानी कि दूध देने वाले होते हैं उनके अंदर ये नहीं पाए जाते, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं सिर्फ उनके अंदर क्या है, वर्षा फैब्रिकस नहीं पाया जाता। ये किसके अंदर पाया जाता है, बर्ड्स के अंदर ही पाया जाता है, यानी कि किसके इक्विवेलेंट है, वर्षा के इक्विवेलेंट। और जो हमारी टी सेल्स होती हैं, साइट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे हमारा बोन मैरो के अंदर है, इसकी कहाँ पे है, बोन मैरो के अंदर। उसके बाद जो टी सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोडक्शन होता है उनका, थाइमस के अंदर, यानी कि जहाँ पे वो मैच्योर होती है वही उसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन मानी जाती है। ये कहाँ पे मैच्योर होती है, बोन मैरो के अंदर, और ये कहाँ पे मैच्योर होते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर। इसके अंदर इम्यूनिटी कौन सी है, ह्यूमोरल। ह्यूमोरल क्या होती है, जो हमारी एंटीबॉडी इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करने की इम्यूनिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसके मेन साइट कहाँ पे होती है, ह्यूमोर, और प्लस हमारा जो लिक्विड होता है उसके अंदर हमारी इसकी प्रोडक्शन की साइट होती है एक तरह से। और इसमें क्या होती है, इसमें कौन सी ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इसमें क्या है, सेल मीडिएट, यानी कि जो सेल्स के ऊपर की जाती है।
उसके बाद क्या, सब पॉपुलेशन, यानी कि इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, और इसमें क्या है, हेल्पर सेल्स और क्या है, स्प्रेसर सेल्स, जो मैंने आपको पीछे भी करवाया था, हेल्पर सेल्स और क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल्स और सप्रेसर सेल्स। यहाँ पे साइटोटॉक्सिक नहीं दे रखा, लेकिन क्या उसका एग्जांपल साइटोटॉक्सिक भी होता है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ आईजीजी, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, उसकी प्रेजेंस इसके अंदर होती है, जो हमारे बी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाती है, इसलिए क्या है वहाँ पे एंटीबॉडीज होती है, और इसके अंदर नहीं होती, इसमें क्या है सेल मीडिएट होती है। उसके बाद क्या है, एग्लूटेशन, हाँ ये भी लड़ती है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और ये भी हमें क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लाइफ स्पैन जो होता है, जो बी सेल्स का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और टी सेल्स का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है, और कुछ में क्या शॉर्ट भी होता है। उसके बाद क्या, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोकाइनेसिस, एक तरह से हमारे सेल्स का ये वहाँ पे उनको ये ठीक करते हैं वहाँ पे अच्छे से, जैसे हमारी कोई भी डैमेज सेल है उसको क्या वहाँ पे रिपेयर करेंगे।